राधे राधे। छठ का व्रत क्यों करते हैं? छठ माई की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे इस महापर्व छठ की, उस व्रत की जो सूर्य भगवान और माता छठी के प्रति समर्पित है। बहुत लोग पूछते हैं छठ का व्रत क्यों किया जाता है, छठ माता की कृपा कैसे मिलती है, आखिर छठ माई कौन है? तो आइए इस कथा को प्रेम और श्रद्धा से समझते हैं। जब आप छठ माई की कथा को मन से सुनेंगे तब इसका वास्तविक अर्थ आपके हृदय तक पहुंचेगा। छठ माई कोई साधारण देवी नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और भगवान शंकर जी की बहुरानी हैं। जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो वे हर उस मनोकामना को पूरी करती हैं जो सच्चे भाव से मांगी जाए। कई लोग ये सोचते हैं कि छठ का व्रत केवल वही लोग रखते हैं जिनके पास संतान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई नियम नहीं कि जिनके पास औलाद है वही व्रत रखें। बहुत सी बेटियां कहती हैं, बाबा छठ माता ने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं कैसे व्रत रखूं? तो सुनो बेटियों, छठ का व्रत रखने के लिए औलाद होना आवश्यक नहीं है, बल्कि जिनके पास संतान नहीं है अगर वे श्रद्धा से छठ माई का व्रत रखें तो माता की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। माता की कृपा इतनी महान है कि जिस घर में यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है वहां सुख समृद्धि और संतान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आज हिंदू धर्म में जितने भी पर्व हैं उनमें सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे वैज्ञानिक पर्व छठ माना गया है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों तक श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। आज कोई ऐसा गांव, नगर या घाट नहीं है जो छठ पर्व पर सजाया न गया हो। हर जगह दीपक की लौ और भक्ति का उजाला फैल जाता है। महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, चाहे धन कम हो, पर छठ माता के लिए वे नई साड़ी अवश्य लेती हैं। एक साड़ी दिन में और एक साड़ी संध्या अर्घ्य के लिए पहनती है। नए वस्त्र, पवित्र मन और सच्चे भाव से छठ व्रत का प्रारंभ होता है। अब ध्यान से सुनिए, छठ के व्रत की महिमा क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठ का व्रत रखने वाली मां के पुत्र पर कभी कोई संकट नहीं आता। जिसने इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से किया उसके पुत्र के जीवन में न कोई रोग आता है न कोई दुख। वह जहां भी रहेगा स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहेगा। और यही नहीं, पति पर भी माता की कृपा बनी रहती है। जिनके मांग में सिंदूर है वे बहनें छठ माई की कृपा का विशेष अनुभव करती है। माता की कृपा सिंदूर और सुहाग दोनों पर अत्यंत बलशाली मानी गई है। कई महिलाएं कहती हैं, बाबा हमारे कोई संतान नहीं है तो हम छठ का व्रत कैसे रखें? तो बेटियों, छठ माई के व्रत में ऐसा कोई निषेध नहीं है। आप संतान के बिना भी व्रत रख सकती हैं, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए ही तो है। अगर कोई निःसंतान स्त्री श्रद्धा से छठ माई का व्रत रखे तो माता कृपा करती हैं और वर्ष के भीतर संतान की प्राप्ति होती है। अगर पति जीवन में संकट में है तो छठ माई की कृपा से उसका सुधार हो जाता है। माता की करुणा असीम है, बस भाव सच्चा होना चाहिए। अब व्रत की विधि को समझिए। छठ का व्रत तभी फलदायी होता है जब शरीर, मन और स्थान तीनों पवित्र हों। व्रत से एक दिन पहले शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। बाल धोएं, स्नान करें और मन में अच्छे विचार रखें। फल फूल, प्रसाद, ठेकुआ आदि जब बाजार से लाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई जानवर, बच्चा या घर का सदस्य उन्हें स्पर्श न करे। प्रसाद को स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। छठ का व्रत 3 दिन और 2 रातों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाया होता है, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्यार्घ्य तथा चौथे दिन उषार्घ्य। पहले दिन भोजन करने के बाद व्रत प्रारंभ होता है, दूसरे दिन उपवास और प्रसाद निर्माण का कार्य होता है। तीसरे दिन शाम को सूर्यास्त के समय सभी व्रती महिलाएं घाट पर जाती हैं, दीपक जलाती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। चारों ओर दीपक की रोशनी, घाट पर फूलों की सजावट और जल में खड़ी माताओं की भक्ति। जो व्रत करती हैं उन्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि व्रत के दौरान वे बिस्तर पर नहीं सोती। रजाई, गद्दा, तकिया कुछ नहीं। वे केवल पुआल या दरी पर एकांत में विश्राम करती हैं ताकि शरीर की पवित्रता बनी रहे। यह व्रत बहुत कठोर अनुशासन वाला है, खिलौना नहीं।
इसमें तन और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। अब सुनिए अर्घ्य देने का नियम। अर्घ्य हमेशा जल में खड़े होकर दिया जाता है। अर्घ्य के जल में गाय या भैंस का दूध अवश्य मिलाया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण या आचार्य उपलब्ध न हो तो ब्राह्मण के पुत्र से अर्घ्य दिलवाया जा सकता है। अर्घ्य देते समय माता छठी का ध्यान करते हुए यह कहना चाहिए, हे सूर्य भगवान, आप समस्त जगत को प्रकाश और जीवन देने वाले हैं। आपकी कृपा से हमारे परिवार पर कभी कोई संकट ना आए। हमारे बच्चों पर, हमारे सुहाग पर, हमारे जीवन पर आपकी छाया सदा बनी रहे। जो माता यह व्रत रखती हैं उनके पुत्र पर कभी कोई आंच नहीं आती। पति सुखी और स्वस्थ रहता है और घर में समृद्धि का वास होता है। यही छठ माई के व्रत की अद्भुत महिमा है। व्रत पूर्ण होने के बाद पारण का दिन आता है। उस दिन सुहागिन स्त्रियां सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, साड़ी या अन्य श्रृंगार का सामान या तो ब्राह्मण को दान देती हैं या अपनी ननद को उपहार स्वरूप देती है। कहा गया है दान से ही व्रत पूर्ण होता है। अब सुनिए, जब घाट पर संध्या के समय दीपक जलता है, जल में खड़ी बहनें गीत गाती हैं, वह दृश्य इतना भव्य होता है कि सूर्य की अंतिम किरणें भी जैसे ठहर जाती है। वे गाती हैं, कांचे ही बांस के चलिया, चलिया लागली झालरी हो, माई के कांचे बांस के कैरवा झलरिया बीच सजी हो। इन पंक्तियों में भक्ति, प्रेम और मातृत्व झलकता है। हर बहन अपनी मन्नत, अपनी पीड़ा, अपने सपनों को उस दीपक की लौ में अर्पित करती है। कोई पुत्र की सलामती मांगती है, कोई पति के सुख की, कोई अपने परिवार के कल्याण की, और छठ माई हर उस प्रार्थना को सुनती है जो हृदय से निकलती है। जब महिलाएं अर्घ्य देती हैं तब वे कहती हैं, सूरज भगवान हमारे जीवन में प्रकाश भर दो, हमारे घर में सुख, शांति और संतान की मुस्कान भर दो। फिर वे गाती है, जल बीच ठाड़ी रे बहनिया, तो सूरज से अरज करे हो, ए हे देव पूरा क्रिया मनसा हमार, द्वारिया पे बेटी ली हो। इस गीत में स्त्री का विश्वास झलकता है। वह कहती है, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी करो, मेरी गोद भर दो। ये मातृत्व की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। और अंत में जब उषा अर्घ्य का समय आता है, सूर्य की पहली किरण जब गंगा के जल पर पड़ती है तो हर व्रती माता अपने मस्तक पर जल छिड़कती है और प्रार्थना करती है, हे सूर्यदेव, हे छठ माई, हमारी मंगली सिंदूर सदा बना रहे, हमारी गोद भरी रहे और हमारा परिवार सुखी रहे। फिर गूंज उठती है, मंगिया के सिंदूरवा बहिना मांगेली, गोदिया के पुत मांगे हो, छठी मैया पूरा करिया मनसा। हमार भक्ति का ये क्षण वर्णन से परे होता है। हर बहन की आंखों में आंसू होते हैं, पर वो आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के होते हैं। वह जानती है छठ माई ने उसकी बात सुन ली है। अंत में सब मिलकर गाते हैं, कांचे ही बांस के चलिया, चलिया लागली झालरी हो, माई के कांचे बांस के केरवा झलरिया बीच सजी हो। बोलो छठी मैया की जय। पूरा वातावरण जय छठी मैया के जयकारों से गूंज उठता है। सूर्य की किरणें जल पर चमकती हैं, दीपक की लौ लहराती है और हर मन में एक ही भाव होता है, हे छठी माई हमारे घर में सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। छठ का व्रत केवल पूजा नहीं, ये जीवन की अनुशासन की साधना है। ये व्रत सिखाता है शुद्धता, संयम, श्रद्धा और कृतज्ञता का मार्ग ही परम मार्ग है। जो मनुष्य इन चारों गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह जाता। बोलो छठी मैया की जय।